हेलो स्टूडेंट्स, तो वादे के मुताबिक फिर से हाजिर हूँ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए संदेश लेखन का। और स्वागत करती हूँ इस डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला में। मैं रूपाली वर्मा। ध्यान रखिएगा कि हिंदी की एग्ज़ाम बहुत निकट है, हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप संदेश के कुछ फॉर्मेट्स की फटाफट प्रैक्टिस कर लें। तो क्लास 10 कोर्स ए में हमारा ये टॉपिक आता है संदेश लेखन, जिसे मैं समझा चुकी हूँ कि संदेश लेखन क्या होता है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ करीबन 4-5 संदेश लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके के संदेश रहेंगे। तो सबसे पहला, अब संदेश लेखन के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, पहले क्या ज़रूरी होता है कि एक क्वेश्चन हो हमारे पास में। तो यहाँ वो क्वेश्चन मौजूद है। क्या है? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश। अब हमें क्या करना है स्वतंत्रता दिवस के लिए? अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, स्वतंत्रता दिवस हम सभी को हम लोग को पता है कि 15 अगस्त को बनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। तो डेट हमारा वही रहेगा। चलिए अब देखते हैं। पहली चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पर बनाना है एक बॉक्स। संदेश हमेशा बॉक्स के अंदर बनाया जाएगा। हमने बॉक्स बना लिया। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि जिस तरह का भी संदेश है उसे हम मिडिल टॉप में डालेंगे। अब ये क्या है? स्वतंत्रता के अवसर पर देशवासियों को एक संदेश है, तो यानी कि ये एक शुभकामना संदेश है। कौन सा संदेश है? शुभकामना संदेश है। अब शुभकामना संदेश तो हमने लिखा, लेकिन उसके साथ ही हमने दे दिया स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। अब इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ हम बता रहे हैं, या तो आप यहाँ पर सिर्फ शुभकामना संदेश लिखो, या यहाँ समय के बाद हमने आपको विषय लिखना बताया था। ठीक है ना, विषय बताया था ना, तो एक यहाँ पर लिखते हो स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, सिर्फ एक जगह लिखा जाएगा। या तो अगर आपने ऊपर दे दिया तो यहाँ से आप विषय हटा दोगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने ऊपर सिर्फ शुभकामना संदेश लिख दिया है तो यहाँ आप विषय मेंशन करोगे। ठीक है, ये दो तरीके। क्योंकि जब मैंने आपको अभी फॉर्मेट समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर जो है ना हम लिखते हैं शुभकामना संदेश, फिर दिनांक आता है, समय आता है, फिर विषय आता है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, हमने विषय को हटाकर उसे ऊपर शीर्षक टॉपिक पे ही ऐड कर दिया। तो इसलिए हमने विषय का जो कॉलम था उसको हटा दिया। इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप विषय ऐड करना चाहते हो तो सिर्फ ऊपर लिखोगे शुभकामना संदेश, और जब आप यहाँ विषय लिखेंगे तो उसमें आप इस चीज़ को मेंशन कर देंगे कि किस तरह का संदेश है। ठीक है, तो हमने ऊपर लिख दिया स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। अब शुभकामना संदेश में हम इस तरह की कोई पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपको स्वतंत्रता दिवस है, दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, इस पे अगर आप चाहो तो यहाँ राइट हैंड साइड पे किसी तरह की एक छोटी सी पिक्चर बना सकते हैं। वो हमने बना दिया। अब स्वतंत्रता दिवस कब है? 15 अगस्त को है। अब यहाँ पर 2020 हमने डाल दिया। आप पहले का डालना चाहो पहले डाल दो, कोई डेट की इशू नहीं है। ठीक है, फिर है समय 7 बजे। यहाँ पर AM जो है ये प्लीज़ आप मत लिखना। ठीक है, क्यों नहीं लिखना हम बताते हैं। क्योंकि AM और PM जो है ना हम इंग्लिश में करते हैं, हम इसमें प्रातः लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7 बजे प्रातः, क्योंकि ये सुबह का समय है। तो हम यहाँ पर AM नहीं लिखकर, क्योंकि आप लोगों को ये डाउट रहता है कि हम AM लिखें कि PM लिखें, तो आपको AM PM कुछ लिखना ही नहीं है। सुबह के समय है प्रातः, रात के समय है रात्रि, शाम के समय है संध्याकाल, बस। ठीक है, संध्याकाल, संध्या 7 बजे, बस। इतना कुछ नहीं करना आपको। जो भी समय है उसी के हिसाब से आप डाल देना। अगर दोपहर में है तो आप क्या कहते हैं मध्यकाल डाल सकते हैं, मध्याह्न डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सीधे संदेश पे। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, हमने एक चीज़ और आपको बताया था कि संबोधन लिखना है। क्या लिखना है? संबोधन लिखना। अब आप तो बोलोगे कि मैम इसमें संबोधन नहीं है, तो अब हमने क्या किया, आपने देखा जहाँ हम विषय वस्तु हमने जहाँ पर ऐड करी, शुरू करी ना, इतना हमारा क्या है, ये हमारी विषय वस्तु है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी विषय वस्तु है। तो ये समस्त देशवासियों जो है वो हमने क्या कर दिया, ये संबोधन था जिसे हमने विषय वस्तु में ही ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर हम विषय लिखते, पहले संबोधन देते समस्त देशवासियों, फिर उसके बाद हम शुरू करते समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो कुछ अटपटा सा लगता है ना।
अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने क्या किया, संबोधन को विषय वस्तु में ही ऐड करते हुए हम चल दिए। को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और किसने दिया है ये? प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो आपको ये दे सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को संदेश है, तो यहाँ पर हम किसी को भी दे सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानाचार्य की तरफ से स्कूल के सभी छात्रों को वो बधाई संदेश, इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़, इस यहाँ क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया है कि किसने दिया है, कौन दे रहा है ये संदेश, लेकिन हमने क्या निकाला कि जब यहाँ पर देशवासियों आ रहा है तो जाहिर सी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण देश को संबोधित कर सकता है। हमारे प्रधानाचार्य तो स्कूल में ही संबोधन करेंगे ना, वो संपूर्ण देश को नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं जो संपूर्ण देश को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री रहेंगे, जैसे आदित्य योगीनाथ जी हैं, फिर उसके बाद आप आ जाइए केजरीवाल जी हैं, अगर ये लोग अगर संबोधित करेंगे तो ये सिर्फ पर्टिकुलर एक स्टेट को संबोधित करेंगे। जैसे योगी जी हैं तो वो सिर्फ क्या करेंगे, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को संबोधित कर सकते हैं। केजरीवाल जी जो है वो दिल्ली को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो संपूर्ण देश को संबोधित करेंगे। और अगर हम प्रधानाचार्य की बात पे आ जाए तो वो हमारे ये स्कूल को संबोधित करेंगे। अगर आपके सोसाइटी के अध्यक्ष जी हैं तो वो संपूर्ण सोसाइटी को संबोधित करेंगे। आपको ये देखना है कि ये संबोधन दिया किसको जा रहा है, तो नीचे नाम उसका उसी तरीके से रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर क्या रहेगा। अब चलिए आते हैं हम दूसरे संदेश पे। दूसरे संदेश में क्या है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश। अब यहाँ पर इन्होंने सिंपल एक बोला है कि जन्मदिन की शुभकामना, कौन किसको दे रहा है ये चीज़ मेंशन नहीं करी है। अगर ये मेंशन करेगी तब आपको संदेश में ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए चलना। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई संबोधन, मतलब कोई बात मेंशन नहीं करी गई है कि जन्म दिवस कौन किसको विश कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। अब चूंकि हमने विषय यहीं पर दे दिया है तो यहाँ हम विषय नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद संदेश में कुछ लाइनों की गुंजाइश होती है, जो हम कुछ शायरी हैं, कुछ सूक्तियाँ हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर दे दिया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो 2 लाइनें हमने यहाँ पर एक सॉन्ग की दे दी, ताकि दूसरा जब वो संदेश पढ़े तो उसे अच्छा लगे। किनारे एक बर्थडे केक हमने बना दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कुछ थोड़ा सा अच्छा बनाना है। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो झंडियाँ होती हैं ना, झंडियाँ बनती है ना बर्थडे में, उस तरीके की झंडियाँ बना सकते हो, 1-2 बलून्स लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे यहाँ ऐसे ऐसे करके झंडियाँ लगती है ना ऐसे, तो संदेश को आप बहुत अच्छे से सजा सकते हो इस तरीके से, ऐसे सजा सकते हो। ओके, समझ गए ना। तो कुछ ऐसा सजा लो, डेकोरेट कर लो पेंसिल से, जो भी है। फिर आगे दिनांक 19 नवंबर 2020, डेट आप जिसको भी विश कर रहे हो उस हिसाब से, समय शाम के 5, ये सुबह 5 बजे। तो फिर यहाँ AM काट के आप क्या करोगे, प्रातः करोगे। ओके, AM PM नहीं लिखना प्लीज़, हिंदी के उसमें AM PM नहीं लिखा जाता। प्रिय छोटे भाई, अब यहाँ पर प्रिय छोटा भाई जो संबोधन था वो हमने विषय वस्तु के साथ ही कर दिया। तो विषय हमारा कहाँ चला गया, ऊपर टॉप पे चला गया। विषय वस्तु हमने जो संबोधन था वो विषय वस्तु के अंदर मर्ज कर दिया। ये आप कर सकते हो। अगर आपका संदेश बहुत छोटा है तो इसे आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको संदेश इतना है कि आपका पूरा बॉक्स फिल हो सकता है तो उस कंडीशन में आप ये मर्जिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि हम चीज़ें तो सारी ही दे रहे हैं ना। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको निरोग व लंबी आयु प्रदान करे और आप अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं। गीतिका, ठीक है। अच्छा, इसमें हम पद नहीं देते हैं। जैसे हमने कहा पद, जैसे देशवासियों का लिए जब संदेश था तो हमने प्रधानमंत्री जी यानी कि पद का नाम दिया, लेकिन ये एक क्या है, अनौपचारिक। इससे पहले जो संदेश हमने देखा था वो एक औपचारिक संदेश था, जबकि ये एक अनौपचारिक संदेश है, क्योंकि एक बहन अपने छोटे भाई को बर्थडे विश कर रही है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पद वगैरह मेंशन नहीं करेंगे, सीधे नाम मेंशन करते हैं, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे तुम्हारी बहन ना, अपना नाम देंगे।
तो समझ में आया आपको, संदेश बहुत इजी होता है, कोई ज़्यादा कलाकारी इसमें हमें नहीं करनी होती है। अगला संदेश हमारे पास में आ रहा है शोक संदेश का उदाहरण। अब हमने बताया था ना कि शोक संदेश होता है, ठीक है। अब ये शोक संदेश कैसा आएगा, वही मिडिल टॉप में हमने ऊपर शोक संदेश लिख लिया, दिनांक लिख दिया 16 सितंबर 2000 और समय है प्रातः का आपका 9 बजे। क्या है आपका, प्रातः 9 बजे का समय है। ठीक है। अत्यंत दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि मेरी पूज्य दादी माँ श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राजाराम चौहान का दिनांक 15 सितंबर 2000 को शाम 7 बजे स्वर्गवास हो गया। उनका पीपल पानी का मतलब तात्पर्य क्या होता है, कुछ उसके बाद के संस्कार होते हैं। दिनांक 24 सितंबर 2020 को हमारे आवास चौहान निवास समर हिल में किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। शोकाकुल परिवार, यहाँ पर पूरे परिवार की तरफ से शोक व्यक्त किया गया है और ये बोला गया है कि ये जो हम आपको सूचना दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, उनका जो मृत्यु हुई है वो 15 तारीख को शाम को हुई है और 16 तारीख को सुबह ये सूचना दे दी गई है, संदेश दे दिया गया है। संदेश तो दिया गया लेकिन साथ ही साथ उनके जो आफ्टर मृत्यु जो जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सारी की जानकारी भी दे दी गई कि 24 सितंबर को होगा। तो ये इस तरीके से शोक संदेश लिया जाता है। अब शोक संदेश दो तरीके से हो सकता है। पहली चीज़ यहाँ पर शोक संदेश एक होगा, जो शोकाकुल परिवार है वो कोई शोक का संदेश दे रहा है बहुत सारे लोगों को, या दूसरा ऐसा हो सकता है कि किसी के यहाँ कुछ मिसहैपनिंग हुई है और आप अपना जो है गम प्रकट, अपनी सांत्वना जो है उस व्यक्ति के लिए प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके से ये व्यक्त होता है। आपको मैंने शोक का संदेश, बधाई संदेश, शुभकामना संदेश 3 बता दिए। अब हम आ जाते हैं चौथे पर। चौथा हमारे पास में क्या है, दीपावली के शुभ अवसर पर एक संदेश। अब यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, दीपावली का शुभ संदेश दे रहे हैं। तो इसी तरीके के संदेश आएंगे, कोई डरने की या घबराने की बात नहीं है कि कोई नई चीज़ आएगी। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, संदेश बॉक्स के अंदर रहेगा। दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामना संदेश, हमने शीर्षक के साथ ही साथ विषय को मर्ज कर दिया है। फिर आते हैं, दीपावली की रात आई, खुशियों की सौगात लाई, आज लग रहा है कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई। तो कुछ पंक्तियां थी, वो पंक्तियां आप लिख। देखिए ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको पंक्तियां आती हैं तो आप लिखो, नहीं आती हैं तो इतना कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसी के पीछे पड़े रहो। ठीक है, फिर ये करने के बाद आपको दिनांक देना है, समय देना है। समय में आपको ये AM PM जो मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ पर दिया हुआ है, प्रातः करना है। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली में माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों में सुख समृद्धि, धन दौलत, वैभव व शांति लेकर आए। आपके मुख्यमंत्री, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, मुख्यमंत्री संदेश दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी क्षेत्रवासियों को संबोधित किया या सभी राज्यवासियों को बोल सकते। राज्यवासियों जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए क्षेत्रवासियों जैसा एक वर्ड लिया गया है ताकि हम अच्छा इंप्रेसिव चीज़ को बयां कर सकें, बता सकें। अब यहाँ पर हमने एक पिक्चर बना दी। अब दीपावली में आप अगर इस तरह लक्ष्मी गणेश जी की पिक्चर नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर इस तरीके से दिया भी बना सकते हो। तो लोग जो है ना वो आप ठीक है ना, इस तरह का दिया बना सकते हो, तो यहाँ पर वो देखने में भी अच्छा लगेगा। जैसी आपकी ड्राइंग है आप उस तरीके से बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक दीपावली का संदेश आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है आपका माँ को संदेश। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अभी इससे पहले जो हमारा वीडियो था कि जब आप घर स्कूल से घर आए तो मम्मा घर में थी, मम्मा ने आपको खाना वगैरह खिलाया, फिर मम्मा को एक जगह पूजा में जाना था, मम्मी पूजा में चली गई, या पार्टी में जाना था चली गई, फिर उसके बाद किसी का फ़ोन आया, पापा का फ़ोन आया। अब जब तक मम्मा घर आती तब तक आप कोचिंग चले जाते, तो जो बात फ़ोन पे हुई वो आपको मम्मा को बताना ज़रूरी था, तो आपने मम्मा के नाम संदेश लिख दिया।
ठीक है ना। ये कुछ उसी तरीके का संदेश है। सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे ही बॉक्स बन जाएगा तुरंत ऊपर लिखेंगे संदेश। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर संदेश किसी तरह का संदेश नहीं है, ना शुभकामना संदेश है, ना बधाई संदेश है, ना शोक संदेश है। बस मम्मा को आपको एक जानकारी देनी है, तो सिर्फ यहाँ संदेश लिखेंगे। दिनांक 5 दिसंबर 2020, जिस भी डेट का है वो लिखोगे, जिस समय भी आया है। अब ये प्रातः भी हो सकता है, संध्या काल भी हो सकता है, जो भी है आप उसे वो मेंशन करेंगे। माँ छोटी चाची जी घर पर आई थी। अब जब चाची जी आई तो मम्मा घर पर नहीं थी, उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। आप अपने मायके गई हुई हैं, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आप जब भी आएँ उनसे मिलें, जब आप आएँ तो आप उनसे ज़रूर मिलिएगा। कनिष्क, ठीक है ना। तो इस तरीके से हुआ कि जब मम्मा घर पर नहीं थी, मम्मा नानी के पास गई हुई थी, तो चाची जी आई थी। अब मम्मा आती तो ये बात आप कैसे उनको बताते, क्योंकि आप उस समय घर पे नहीं रहते। तो आपने ऐसा एक संदेश लिख दिया कि मम्मा जब घर आए तो एक बार छोटी चाची जी से जाकर मिल लें, उनको कुछ काम था। तो ये एक संदेश है। अब ये संदेश आपको सिंपल है, माँ के नाम संदेश अगर दे दिया, पिता के नाम संदेश दे दिया, अगर कुछ मैटर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे, और अगर नहीं दिया गया है तो फ्री हैंड आप जो भी आपके समझ में आए उस तरह के लिए आप माँ का संदेश, माँ के लिए संदेश बना सकते हैं। आई होप आपको संदेश अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बहुत इजी टॉपिक है, फटफट होता है, लेकिन आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए समझाना ज़रूरी था। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 1-2 संदेश आप पढ़ लीजिए, उन्हें हाथ से बना लीजिए, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। सिर्फ एक बार ये वीडियो देख लेने से या कहीं पढ़ लेने से चीज़ें दिमाग में इतनी जल्दी नहीं बैठती, जितनी जल्दी हम एक बार प्रैक्टिस कर लें। तो सिंपल एक बॉक्स बनाइए और फटाफट एक संदेश लिख लीजिए, जिसे मैं आपको टॉपिक दे देती हूँ कि पिताजी के नाम संदेश देना है उनके एक मित्र का, ठीक है। अब आप उसके लिए एक संदेश बनाइए और चेक करिए। मैंने कुछ नहीं दिया है कि मित्र ने क्या संदेश दिया है पिताजी को देने के लिए, ऐसी कोई बात मैंने नहीं बोली है, लेकिन आपको पिताजी को ये संदेश देना है उनके फ्रेंड का, उनके नाम है, ठीक है। तो लिखिए, प्रैक्टिस करिए और देखिए क्या आपको संदेश अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं फिर से लेखन के एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।